एक समय की बात है। एक गांव में माधव नाम का एक किसान अपनी पत्नी कमला के साथ रहता था। वो दूसरों के खेतों में छोटा मोटा काम करके अपना घर चलाता था। हे भगवान, आज तो कुछ काम ही नहीं हुआ। चलो घर जाकर देखते हैं कि आज के लिए कुछ राशन बचा है कि नहीं। इतना सोचकर माधव अपने घर की तरफ धीरे धीरे आगे बढ़ने लगता है। आज आप जल्दी आ गए, कुछ राशन नहीं लाए साथ में। क्या करूं भाग्यवान, आज हाथ में कुछ काम ही नहीं लगा। आज के लिए कुछ राशन बचा है तो देखो, कल काम पे जाकर राशन ले आऊंगा। हाँ जी, आज के लिए राशन तो बचा है, लेकिन कल काम पर जाना तो याद से राशन ले आना। हाँ भगवान, जरूर ले आऊंगा। फिर वो दोनों रात में खाना खाकर सो जाते हैं। माधव सुबह जल्दी उठकर अपने खेत में काम करने के लिए निकल जाता है। वो मदन लाल के घर के सामने से होकर गुजर रहा था। तभी मदन लाल माधव को आवाज देते हुए बोलता है, अरे माधव, किधर जा रहे हो? इधर तो आओ। कुछ नहीं मालिक, खेतों में काम करने के लिए जा रहा हूँ। अरे माधव, ये तो बताओ, तुम्हारी सब्जियों का व्यापार कैसी चल रही है? ठीक ही ठाक चल रहा है मालिक। अच्छा, ठीक है माधव, मन लगाकर काम करना, सब्जियों का व्यापार अच्छा ही चलेगा। कुछ जरूरत हो तो अपने मालिक मदन लाल को जरूर याद करना। फिर माधव अपने खेत में जाकर सब्जियों की कुड़ाई करने लगता है और एक एक सब्जियां निकालकर अपने ठेले पे रखने लगता है। हे भगवान, आज तो बहुत गर्मी है, जल्दी से सब्जियों को ठेले पे रख के बाजार बेचने चला जाता हूँ। फिर माधव कड़ी धूप में ठेले की सब्जी को लेके गांव के रास्ते से होते हुए बाजार की तरफ जाने लगता है। हे भगवान, आज मेरी सारी सब्जियां बिक जाए और मुझे कुछ पैसे मिल जाए तो मैं राशन ले सकूं, नहीं तो आज भी मैं बिन राशन के ही घर जाऊंगा। बेचारा माधव सब्जियों को लेकर काफी देर तक खड़ा रहता है, लेकिन उसकी एक भी सब्जियां नहीं बिकती हैं। माधव के पास जो भी आता है सब्जियों का भाव पूछकर चला जाता है। माधव मन ही मन सोचने लगता है, क्या मैं इतना बुरा हूँ? मेरी सब्जियां कोई नहीं खरीद रहा है। लगता है आज का भी दिन अच्छा नहीं जाएगा। माधव कुछ और देर इंतजार करने के बाद अपनी सब्जियों को लेकर गांव के रास्ते से घर को निकल जाता है। अरे आप आ गए, कैसा रहा आज का दिन? सब्जियां बिकी कि नहीं बिकी? नहीं भाग्यवान, आज का तो दिन ही खराब गया, एक भी सब्जियां नहीं बिकी। सुनिए जी, आप बुरा ना माने तो मैं आपको एक सुझाव दूं। हाँ हाँ, क्यों नहीं भाग्यवान, जरूर दे सकती हो। सुनिए जी, आप गांव में सब्जियां बेचते हैं, हमें कोई मुनाफा नहीं हो रहा है। क्यों न हम सब्जियों को शहर में ले जाकर बेचे, इससे हमें बहुत ज्यादा मुनाफा होगा। हाँ भाग्यवान, कुछ न कुछ तो सोचना ही पड़ेगा। ऐसा ही चलता रहा तो एक दिन हमारे खाने के लाने पड़ जाएंगे। दोनों खाना खाके सो जाते हैं। फिर माधव अगले सुबह होते ही अपनी सब्जियों की ठेले को लेकर शहर के रास्ते बाजार जाने लगता है। हे भगवान, आज का दिन मेरे लिए बहुत ही अच्छा हो और मेरी सारी सब्जियां इस शहर में बिक जाए।
माधव सब्जियों को लेकर रोड के किनारे पूरे दिन खड़ा रहता है, पर उसकी एक भी सब्जियां नहीं बिकती हैं। लगता है आज भी मेरी एक भी सब्जियां नहीं बिकेंगी। मेरा तो नसीब ही खराब है। रामू सब्जियों को वहीं छोड़कर दुखी मन होकर अपने घर जाने लगता है। हे भगवान, मैं अपनी पत्नी को क्या जवाब दूंगा कि आज भी मैं राशन अपने साथ नहीं ले आया हूँ। माधव जा ही रहा था, तभी उसको बहुत तेज प्यास लगती है और रास्ते में उसे एक कुआं दिखता है। कुएं के पास चलकर अपनी प्यास बुझाता हूँ और कुएं से कुछ मदद मांगता हूँ। अरे ये क्या, कुआं में तो बिल्कुल पानी नहीं है। कुआं भी बिल्कुल सूखा हुआ है। लगता है मेरी किस्मत की तरह ये भी खाली पड़ा हुआ है। माधव कुएं के पास खड़े होकर विनती करने लगता है, तभी कुएं से एक आवाज आती है। माधव, ओ माधव, मैं एक चमत्कारी कुआं हूँ। तुम मुझसे जो कुछ भी मांगोगे वो तुम्हें मिल जाएगा। हे जादुई कुआं, मैं बहुत ही गरीब हूँ। मैं सब्जियों का व्यापार करता हूँ और मेरी सब्जियाँ बिल्कुल नहीं बिकती हैं। मुझ पे दया करो। तभी कुएं में से एक रोशनी आती है और उसमें बहुत सारे सोने के सिक्के निकलने लगते हैं। ये सब देखकर माधव बहुत हैरान होता है और खड़े होकर सोचने लगता है कि मैं इतने सारे पैसों का करूँगा क्या। बस करिए जादुई कुआं, मेरे लिए ये बहुत काफी है। मैं इससे अपनी दिनचर्या चला सकता हूँ और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी मुसीबत में आपने मदद की। माधव सोने की पोटली को उठाकर अपने घर के रास्ते जाने लगता है और मन ही मन सोचने लगता है। आज तो मेरी किस्मत बहुत अच्छी रंग ला दी। मुझे ये जादुई कुआं नहीं मिलता तो इतने सारे सिक्के मेरे पास कहाँ से आते। आज मैं भगवान को ये सिक्के देके बहुत खुश कर दूंगा। आप आ गए और ये लाल पोटली में क्या लिए हैं, जो बहुत भारी लग रही है। अरे भाग्यवान, भारी तो सच में है, पर तुमको क्या बताऊं, इसमें बहुत सारे सोने के सिक्के भरे हुए हैं। अरे आप ये क्या कह रहे हैं, कहीं आपने चोरी तो नहीं की। अरे नहीं भाग्यवान, रास्ते में मुझे एक जादुई कुआं मिला। उसी जादुई कुआं से मुझे ये बहुत सारा धन मिला। उस जादुई कुआं का बहुत बहुत धन्यवाद, जो हमारी गरीबी में हमारी सहायता किया। हाँ भाग्यवान, अब हमारे दिन बहुत अच्छे से कटेंगे और हमें सब्जियों का व्यापार भी नहीं करना पड़ेगा। हाँ जी, आप ठीक कह रहे हैं। लाइए, ये पोटली को मैं रख देती हूँ। ओ भाग्यवान, अब तो तुम्ही को संभालना है, चाहे जैसे तुम संभालो। माधव और उसकी पत्नी लता दोनों खुशी खुशी एक साथ रहने लगते हैं।